गैस्ट्राइटिस बना सकती है। अच्छा। लंग्स में चली जाए तो ब्रोंकाइटिस बना सकती है। अच्छा, मतलब ये प्रॉब्लम्स भी होती हैं। हाँ, ये सब जो जो लोगों को नहीं पता। जो फूड के पार्टिकल हैं धीरे 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 एक हार्ड लेयर में बदल जाते हैं। अच्छा। और वो टार्टर प्लाक अगर आपकी बॉडी में जाएगा जी, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आपकी बॉडी में जाएगा तो वो कहीं ना कहीं से आपको नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। अच्छा। लेकिन अपने इंडिया में एक मिथ ये है कि आदमी सफाई नहीं कराना चाहता। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आदमी के अंदर ये है कि जैसे हमने सब लोग कहते हैं कि हमने सफाई कराई तो हमारे दांत हिलने लगे। जी जी। आप ये सोच के देखिए, गंदगी से अगर आप किसी चीज को चिपका भी देते हैं जी, तो वो गंदगी तो धीरे धीरे टूट करके आपके शरीर में ही जाएगी। जी, और जी, जाएगी तो वो आपको ही नुकसान पहुंचाएगी। जी। लेकिन लोगों का ये मिथ हम लोग भी नहीं खत्म कर सकते हैं और जो चला आ रहा है उसकी वजह से समस्याएं लोगों को फेस करनी पड़ती है। अच्छा, जबकि सबसे प्रमुख दांत होते हैं उसके बावजूद भी लोग दांतों की तरफ भी सबसे कम ध्यान देते हैं। जब तक उसमें कोई दर्द नहीं होगा तो कोई डॉक्टर के पास जाना नहीं जाना चाहता। और वो भी दर्द के बाद भी 2-3 बार वो कोशिश करता है पेन किलर खा ले या अवॉइड करके, जब उसको बिल्कुल असहनीय हो जाता है तब वो डॉक्टर के पास। अच्छा, इसमें पेन किलर खाने से ठीक रहता है या पेन किलर नहीं खानी चाहिए? पेन किलर का इसमें कुछ खास रोल ऐसा इस वजह से नहीं है जी, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी दांत की नस खुल गई जी, तो पेन किलर आपको सिर्फ 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे रिलीफ देगी। जी। उसके बाद तो आपका अगर उंगली कटी हुई है तो उस पर आपको लोशन लगाना पड़ेगा या ट्यूब लगानी पड़ेगी, पट्टी करना पड़ेगा, तभी तो रिलीफ मिलेगा। लेकिन लोग इस चीज को नहीं समझते। उन्हें लगता है कि 4-5 दिन एंटीबायोटिक पेन किलर खा लेंगे शायद सही हो जाए। जब नहीं सही होता है तब वो डॉक्टर के पास है। जी, जी, जी। तो जैसे इनको क्या प्रिकॉशन व्यक्ति को कौन से प्रिकॉशन लेना चाहिए? ये लेना चाहिए कि मतलब एक बार मॉर्निंग में एक बार ब्रशिंग वो अवॉइड भी कर सकता है। जैसे हम लोग की हैबिट में है इंडियन कल्चर में कि मॉर्निंग में हम लोग करते हैं लेकिन नाइट में नहीं करते। जबकि आप नाइट में सोचिए, जब आप रात को सोने से पहले कुछ खा के या पी के सो रहे हैं तो 12 घंटे का जो आप गैप दे रहे हो या हम कह रहे हैं 8 ही घंटे का गैप दे रहे हो, तो उस टाइम तो आपके मुंह में सलाइवा नहीं है जी, तो सलाइवा के फ्लो की वजह से बैक्टीरिया ग्रो भी नहीं करते हैं जी, तो उस टाइम कैरीज या इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो रात को सोने से पहले तो करना ही करना है। अच्छा, भले ही आप दिन में एक बार करें, भले ही दिन में ब्रश ना करें लेकिन रात को ब्रश करना अनिवार्य है। कारण ये है कि व्यक्ति के मुख का जो सलाइवा है वो दिन में वर्क करता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया डेवलप नहीं हो पाता है, लेकिन रात में वो बैक्टीरिया डेवलप करते हैं, ग्रो करते हैं। इसलिए रात को ब्रश उसे जरूर करना चाहिए। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब जैसे किसी के प्लग आ गए हैं, सपोज जैसे उनके दांतों में जम गया है, तो उन्हें इसके लिए क्या करना चाहिए? उससे कैसे बचे कि अब जो गलतियां होगी उससे आगे कैसे? स्केलिंग का प्रोसीजर होता है जी, वो जैसे आपसे बता रहा था कि लोगों के बीच में मिथ है कि सफाई कराने से जी जी, तो सफाई से क्या होता है, जैसे हमारे नेल्स और स्किन के बीच में कोई चीज अगर फंस जाती है, फांस फंस जाती है तो उसको निकालना सोल्यूशन है। लेकिन अपने इंडियन कल्चर में दांतों के बीच में लोगों को ब्लैक ब्लैक लेयर दिखती रहती है, लेकिन लोग कहते हैं अरे वो इससे तो हमारे दांत मजबूत हैं, तो वो निकल जाएगी तो आपके ऑब्वियस सी बात है आपके दांत कमजोर हो जाएंगे। लेकिन वो कमजोर सिर्फ 15-20 दिन के लिए है, जब वो लेयर अपने आप अपनी जगह पहुंचेगी तो मजबूत होगी। लेकिन उससे पहले लोग मसाला खा खा के उस जगह को दोबारा भर देते हैं, तो वो उन्हीं के लिए, यानी अपने दांतों की सफाई उन्हें प्रॉपर करानी चाहिए। साल में एक बार हर व्यक्ति को करानी, साल में एक बार अपने दांतों की सफाई जरूर करानी चाहिए। अच्छा, जैसे सफाई की तो ठीक है कि प्रत्येक व्यक्ति कराना चाहिए और रात को सोते समय ब्रश भी जरूर करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जैसे उनको ब्रश ये जो टूथपेस्ट वगैरह का भी कुछ ऐसा है कि देखिए कंपनियां हैं अपने अपने प्रचार करती हैं जी। आज से पहले जब कुछ नहीं था तो लोग दातून से ही कर लेते थे जी, कितने हेल्दी दांत रहते थे उनके जी जी। तो ब्रश का सिर्फ यही रोल है कि आप उसको सही तरीके से करें। आप बहुत महंगा ब्रश ले लेंगे या बहुत कॉस्टली पेस्ट ले लेंगे, उसका कोई रोल नहीं है। आप बस 2 बार करिए और उसको प्रॉपर 5-10 मिनट टाइम दीजिए। जैसे बच्चे लोग होते हैं कि बस तुरंत लगाया, बस फटाफट आधे मिनट में करके बस खत्म कर दिया, तो उसका क्या रोल है? आप नहाते हो, एक आदमी अपने शरीर को रगड़ रगड़ के नहाता है तो उसकी हाइजीन अच्छी रहती है। एक आदमी ने बस पानी डाला और बस तुरंत निकल लिया, तो आप समझ ही सकते हो कि वो चीज जब दैनिक जीवन में ये है तो वो तो दांत है। अच्छा, जैसे ये आपने सही कहा कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो जब सफाई कराने गए तो उनके दांतों के बीच में गैप हो गया, जो पहले गैप नहीं था, और उसके बाद में वो मेरे दांत हिलने लगे।
तो ये जो समस्या होती ये समस्या उनकी खुद की बनाई हुई है। अगर आप दांतों के बीच में गंदगी जमा हो जाएगी जी, तो उसकी वजह से आपका गैप दिख नहीं रहा है, लेकिन जब वो गंदगी हटा दी जाएगी तो वो गैप आपको दिखने लगा जी। कोई भी चीज है, गंदगी आप उसमें इकट्ठी कर रहे हो तो वो तो आपके लिए तो समस्या बन रही है, और उसी से पायरिया जो पेरियोडोंटाइटिस होती है उसी से ग्रोथ होती है। लेकिन लोगों के समझ में ये है कि भाई जब होगा तब देखा जाएगा जी। तो यानी जो इस तरह से जो लापरवाही करता है, जो व्यक्ति करते हैं, उससे कौन कौन सी बीमारियां शरीर में पनप सकती है या हो सकती है? ये गैस्ट्राइटिस है या स्टोन है, अच्छा, या ब्रोंकाइटिस है जी। मतलब काफी सारी बीमारियों का रीजन आप समझ ही सकते हो, मुंह से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है जी। तो मुंह से जब गंदगी पेट में जाएगी तो कोई भी कॉज कर सकती है जी। बस ये है कि अलग अलग ऑर्गन पे अलग अलग चीज डिपेंड करती है, वो जहां जाएगी वहां पर कोई ना कोई इन्फेक्शन करेगी। अगर लंग्स में जाएगी तो लंग्स में इन्फेक्शन कर सकती है, स्टमक में जाएगी स्टमक में इन्फेक्शन कर सकती है, क्योंकि गंदगी फॉरेन सब्सटेंस बॉडी में एक फांस भी चुभ जाता है तो वो जब इन्फेक्शन कर देता है शरीर के ऊपर, तो ये तो बॉडी के अंदर चला गया, निकल तो सकता नहीं निकल सकता। सही कह रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें कुछ हम लोगों से प्रश्न करते हैं संबंधित विषय को पर, तो उसी के तहत हमारे पास कुछ लोगों के प्रश्न आते हैं जो दर्शक हमारे देख भी रहे हैं, तो उसी पर ये हमारे पास कुछ प्रश्न हैं, इनको हम आपसे शेयर करते हैं। पहला है ये किदवई नगर से राजेश है, इनकी उम्र है 45 वर्ष। इन्होंने आरसीटी कराई थी, डॉक्टर ने एडवाइस दी थी कि आरसीटी करा लो, आपके दांत में प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद भी इनका कहना है कि इनके कुछ भी जैसे कड़ी चीज खाते हैं तो इनके दांतों में दर्द होता रहता है। तो असल में इसमें भी काफ़ी सारी, आप भी समझ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। जैसे मान लीजिए आरसीटी का अगर किसी की उंगली हो सकता है 18 mm हो, किसी की 20 mm हो, किसी की 25 mm हो, तो आरसीटी का मतलब ये होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। दांत की रूट मतलब जड़, कैनाल मतलब नस, और उसका इलाज है ना। तो इसका बेसिक मतलब ये हुआ कि जड़ का इलाज है ये। अब किसी की रूट 18 mm होती है, किसी की 17 है, किसी की 16 है। डॉक्टर कभी कभार क्या करते हैं कि एक्सरे नहीं लिया, या कभी किसी भी टेक्नोलॉजिकल एरर की वजह से अगर ये 0.5 या 1 mm शॉर्ट रह गई या एबव हो गई, बियॉन्ड चली गई आपकी कैनाल से, तो भी पेन रह सकता है। अच्छा, तो ये टेक्निकल एरर है। बहुत बड़ी जानकारी कि यदि उसने रूट कैनाल करने वाले डॉक्टर से उसमें कुछ भी अगर डिफरेंसेस हो गए तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जी। मोस्ट कॉमन जी। तो इससे बचाव का क्या रास्ता अगर ऐसा हो गया है? तो इससे बचाव का आपको री-आरसीटी करवानी पड़ेगी, किसी अच्छे डेंटिस्ट को दिखा करके आप उसका एक्सरे करवाइए। एक्सरे करवा करके उसको आप जब देखेंगे, एक्सरे को एनालाइज करेंगे, तो आपको भी पता चलेगा कि जैसे कोई चीज बियॉन्ड है जो दांत के बाहर जा रही है, तो प्रेशर पड़ने पर वो प्रेशर भी दांत के बाहर डालेगी, तो दर्द कर सकती है। और अगर एबव है, ऊपर है, नीचे थोड़ा सा पल्प है दांत का, तो वो भी दर्द कर सकता है। उसकी वजह से हो सकता है उसमें इन्फेक्शन हो, तो उस वजह से दर्द हो। तो ये तो आपका एक्सरे क्लियर कर सकता है। एक्सरे क्लियर है, उसी एक्सरे के आधार पर वो प्रॉपर फर्दर वो आगे कंटिन्यू हो जाता है। अच्छा, एक बरला से हैं हमारे संतोष सिंह जी, इनकी उम्र भी 55 साल है। इनको ये कह रहे हैं दांतों में कैविटी हो गई है, क्या करें? कैविटी एज सच ये होता है, जैसे आपको मैंने बताया रात को सोने से पहले ब्रश करके सोना चाहिए। हमारे दांतों में सिरेशंस होते हैं, उभार और गड्ढे, तो उन गड्ढों में जो खाना फंस जाता है तो वो धीरे धीरे उस सरफेस को, एनिमल को खराब करने लगता है, वही कैविटी बना देता है। तो ये कैविटी आप ब्रश नहीं करेंगे तो जो खाना फूड लॉजमेंट होगा वो धीरे धीरे बढ़ेगा, या गड्ढे में कोई चीज रुक गई तो वो तो खराब करेगी। और आज 1 mm का गड्ढा है और उसमें खाना भरेगा तो कल 1.5 mm होगा, 2 mm होगा, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है। तो आपको उसकी फिलिंग करानी चाहिए। अच्छा, आप जब गड्ढा छोटा हो तो फिलिंग करा दें, या जितना बड़ा हो रहा है उसमें अगर दर्द नहीं है तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसको फिलिंग कराएं। यही उसका इलाज है, नहीं तो कल को फिर वही ये आपको आरसीटी पहुंच जाए। अच्छा, नौबस्ता से रंजीता कुमारी हैं, इनका कहना है कि ये मंजन भी बहुत अच्छे ब्रश जो पेस्ट है
अच्छे क्वालिटी का करते हैं, उसके बाद भी दांतों का पीलापन नहीं जाता है। देखिए, ये तो अपने यहाँ इंडिया का मिथ है कि रंग में विभेद करना कोई वो गलत चीज नहीं है। किसी के दांत पीले हैं तो वो खराब थोड़ी ना है। दांतों का नेचुरल कलर ही है कि किसी का पीला है तो आप व्हाइट थोड़ी ना कर सकते हो। जैसे मेरे दांतों को देखिए व्हाइट है, आपकी हल्के येलोइश है। तो मैं चाहूं तो मेरे येलो नहीं हो सकते, आप चाहो तो आपके व्हाइट नहीं हो सकते। तो पीले दांत खराब थोड़ी ना है। अच्छा, ये अपना जिनका हमने बताया भी शशांक हैं, इनकी उम्र 25 वर्ष है। ये इनका कहना है कि इनकी आखिरी दांत में दर्द होता है और स्वेलिंग आ जाती है और दांतों में पीलापन भी आ गया। तो पीलापन का तो आपने इलाज बता दिया, वो तो नेचुरल है उसका, है ना। लेकिन ये जो दर्द होता है इसके लिए क्या करना चाहिए? असल में विजडम टूथ होता है। हमारे जबड़े में एक लिमिटेड स्पेस होता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो वो स्पेस धीरे धीरे बढ़ता है और उसी के हिसाब से दूध के दांत हट करके परमानेंट दांत आ जाते हैं। तो आइडियल तौर पे हमारे दांतों को 32 ही बोला जाता है, लेकिन हमारे जबड़े में 28 ही दांतों की जगह होती है। जी। 4 दांत जब एक्स्ट्रा आते हैं तो उनको आने के लिए प्रॉब्लम भी चाहिए आती है, स्पेस करनी पड़ती है और स्पेस भी चाहिए होता है। अच्छा। जबड़े में स्पेस ना होने की वजह से कभी कभार दांत हॉरिजॉन्टल निकल आते हैं, कभी वर्टिकल निकल आते हैं, कभी निकल ही नहीं पाते हैं। तो वो उस टाइम पे उस जगह पे इन्फेक्शन करने लगते हैं। अच्छा। तो फॉरेन में क्या करते हैं, जब बच्चे छोटे ही होते हैं तभी उनको इरप्ट होने से पहले ही उनको उखाड़ दिया जाता है। अच्छा। लेकिन अपने इंडिया में क्या है, जब तक कोई समस्या नहीं तब तक उसका कोई निदान नहीं। तो जब समस्या खड़ी होती है तब उसका निदान उसको निकलवाना चाहिए, क्योंकि स्वेलिंग अगर आ रही है तो वो आपके दूसरे दांत को खराब कर सकती है, अपने आगे वाले दांत को ले जाएगी। तो आपको उसको हटवाना ही बेहतर है कि उसको हटवा दें। हाँ। वही ठीक है, नहीं तो ये प्रॉब्लम इनको आगे वाले दांत में कंटिन्यू हो जाएगी। जी। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने बताई। हमारे दर्शकों को बहुत इसका लाभ मिला है और जानकारियाँ मिली हैं। हमें अपने दांतों को कैसे देखभाल करनी चाहिए ये इसकी जानकारी हुई है। सामान्यतः दांतों को जो सबसे आखिरी पायदान पर रखते हैं उनको भी ये हुआ कि नहीं, हमें अपने दांत हमारे मुख होते हैं, इनकी हमें देखभाल अवश्य करनी चाहिए। अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।